जी नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान। हमारे बीच अंजलि जी मौजूद हैं यहाँ पे। जैसे कि जो आज वोटिंग हो रही है 23 फरवरी को, यहाँ मतदान करने वाले बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि किस मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। बेरोजगारी, किसान और नौकरियां का कॉम्बिनेशन, महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार की घटनाएं, व्यापारियों के साथ अपहरण और हत्या की घटनाएं, प्रदेश में विकास कार्य शून्य। पिछली सरकार, समाजवादी सरकार के कार्यों के फीता काटने का काम 5 साल लगातार बाबा जी ने किया। कोई नया काम उन्होंने न किया है और ना उनकी क्षमता थी, ना उन्होंने छात्रों को लैपटॉप दिया। डाटा देने की बात करते थे, खुद लैपटॉप चला नहीं पाते हैं। हमने पेंशन देने का काम किया, हम आज पेंशन देंगे। हमारा चुनाव 300 यूनिट बिजली फ्री देने पर हो रहा है, हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा है किसानों का सिंचाई में, ट्यूबवेल में उनकी फ्री रहेगा, ये हमारा मुद्दा है। पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। सरकारी कर्मचारियों कहीं ना कहीं हम इस बात से बहुत। फतेहपुर में एक बड़ी सौगात मिली है मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज में जब कुछ भी नहीं है तो उसके बाद आप उद्घाटन कर देते हैं, खड़ी बिल्डिंग में उद्घाटन कर देते हैं। आज भी मेडिकल कॉलेज आपके किसी काम का नहीं है, जनता के उपयोग में नहीं है। आज भी आप सदर अस्पताल में खड़े हो जाइए तो सारी एम्बुलेंस कानपुर भागती भी आपको मिलेंगी। अगर मेरी बात गलत है तो आप लोग चलिए मेरे साथ, चैनल के साथ। एक एम्बुलेंस को कानपुर भागते देखोगे तो किस काम का मेडिकल कॉलेज। अच्छा, गरीबों को जो फ्री राशन वितरण कर रही है सरकार। और सुनिए, गरीबों को फ्री राशन चुनाव तक देने का एक उनका एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था, और वो चाह रहे हैं कि लोग काहिल हो जाएं क्योंकि नौकरियां उन्होंने खा ली हैं। 5 किलो राशन देके वो लोगों का मुंह बंद करना चाह रहे हैं। ये लोगों को बेकार करना, हाथ पैर तो उनको काहिल कर देना का एक कारण है। रहा सवाल आपने मेडिकल कॉलेज के लिए एक बात कही थी, वो मुझे उस पर एक जवाब देना है। जो वो ये कि जिस जगह पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी, अच्छी बात थी, स्वागत योग्य कदम है। जनपद में स्वास्थ्य के मामले में आवश्यकता भी है, परंतु जनपद में व्यवसाय और नौकरियों, मध्यम वर्गीय लोगों की नौकरियों की बहुत आवश्यकता थी। स्पिनिंग मिल जहां बनी हुई थी, अगर उसको चलवा देते तो हजारों युवा, हजारों बेरोजगार वहाँ पे रोजगार पा जाते। ऐसा नहीं कि सरकार के पास उसके अलावा कोई ज़मीन नहीं थी। ये एक व्यवसाय, एक चीज़ को बंद करके दूसरी चीज़ को चालू कर, ये कि जिस जगह पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी, अच्छी बात थी, स्वागत योग्य कदम है। जनपद में स्वास्थ्य के मामले में आवश्यकता भी है, परंतु जनपद में व्यवसाय और नौकरियों, मध्यम वर्गीय लोगों की नौकरियों की बहुत आवश्यकता थी। स्पिनिंग मिल जहां बनी हुई थी, अगर उसको चलवा देते तो हजारों युवा, हजारों बेरोजगार वहाँ पे रोजगार पा जाते। ऐसा नहीं कि सरकार के पास उसके अलावा कोई ज़मीन नहीं थी। ये एक व्यवसाय, एक चीज़ को बंद करके दूसरी चीज़ को चालू कर देना अपने आप में यही दलील देता है कि आप लोगों को रोज़गार देना चाहते ही नहीं हैं। बेरोज़गार रख के अपने पीछे घुमाना, ये कब तक जनता सहेगी? जनता ऊब चुकी है इनसे। जनता चुनाव लड़ रही है, ये पहला चुनाव है जो आप देख लीजिएगा, लोग मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों ने जातिवाद का चश्मा उतार फेंका है। कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हमको विकास चाहिए, हमको काम चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अरे हिजाब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसके बारे में? हिजाब जो महिलाएं आप लोग करती हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हिजाब एक ज़रूरी चीज़ है, उससे कहीं कोई पीछे नहीं है। आप पता कर लीजिए कितने IAS PAS लड़कियां हैं जो नकाब पहन के आज नौकरियां कर रही हैं। क्या आप देखते नहीं हैं? नकाब पहन के पढ़ी हैं और नकाब पहन के उन्होंने नौकरियां भी की हैं। तो हिजाब बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, कॉलेजों में तो एक ड्रेस होता है, निर्धारित होता है कि कोई कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हम पे जबरिया थोपने का किसी को अधिकार नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने और कानून ने हमको जीने का, पढ़ने का, पहनने का एक अलग अधिकार दे रखा है। हमको राइट नहीं है कि हम किसी के दूसरे धर्म के बारे में, जो कि संविधान हमको इजाज़त देता हो, जो लोकतंत्र हमको इजाज़त देता हो, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको इजाज़त देता हो, उसमें हम जाके दखल अंदाजी करें। ये कोई भी सरकार को छूट नहीं है। ये अपने बहुमत में सरकार को जानबूझ के ये
मुद्दा धार्मिक बनाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो, लोगों का ध्यान बेरोजगारी और अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार से हट जाए और लोग फिर से एक दफ़े झूठ के झांसे में वापस आकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनवाते। क्या इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? आप ये सवाल कर रहे हैं, ताज्जुब होता है। महिलाएं तो सुरक्षित कहीं नहीं, पूरे प्रदेश में आप पढ़ रहे होंगे। दूसरी चीज़, महातलस की बेटी का कांड आपको याद होगा। आप कहते हैं कि हम हिंदू राज बनाएंगे, उसके बाद आप हिंदू ही रीति रिवाज को एक ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं ले जाके, रात में चिता को आग देना क्या हिंदू धर्म में कहीं मान्यता है? आपने जबरिया बेरोजगारी है, शिक्षा के लिए, और क्या नाम है, जानवरों को जो छुट्टा घूम रहे हैं उनके लिए, और बस तो विरोध में बोलेंगे विक्रम सिंह का मैंने वोट भी दिया हूँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मगर हमारी पत्नी बीमार थी और मैं विक्रम सिंह के घर बंगले पर गया, है ना, उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं, उनके जितने चेले लगे हुए थे, मगर फिर भी मैंने उनको वोट दिया, समझ गया ना। और क्या कहूँ, बाकी सब समस्या तो ठीक है। मतलब उनको वोट देने से क्या, अरे भाई इसलिए मुद्दे थे कि हमारे योगी जी अच्छा लग रहे थे, या वो क्या कहते हैं मोदी जी, उनकी वजह से मैंने वोट डाला। और हमारे बगल में भी नाली भी नहीं बना, एक बार विक्रम सिंह के कहे भी थे तो उन्होंने कहा कि हमारा ये काम हमारा नहीं है। तो हम क्या कहें कि हम कहा सर आपसे बंगला बनवाएंगे कि हम नालियाँ बनवाएंगे? कहें ठीक है, बस हो गया। और क्या नाम है? हमारा नाम उमेश राम, गंगानगर कॉलोनी। साथ में 4 लोगों को बने, 4 में लगे थे, उनको जो है वोट डालने के लिए 3 बजे आया हूँ।